हैशटैग सत्याग्रह अंडरस्कोर समथिंग, हैशटैग स्टूडेंट्स लाइफ मैटर, हैशटैग ब्लैक लाइव्स मैटर, हैशटैग ऑल लाइव्स मैटर। तो कुछ ऐसे ही हैशटैग्स चल रहे हैं रोज़ाना तौर पर, एंड इससे स्टूडेंट्स की जो मेंटल हेल्थ पे उस पर काफ़ी असर हो रहा है। स्ट्रेस अलग लेवल का है, इतने ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो गए हैं कि मतलब डेडिकेशन भी नहीं जग रहा है, ठीक है। एंड फिर मैंने सोचा एक वीडियो इस पे बनाना तो बनता है। तो सबसे पहला सवाल, पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, आगे भी कहूँगा, एग्ज़ाम्स कैंसिल नहीं हो सकते हैं। एग्ज़ाम्स कैंसिल नहीं हो सकते हैं। कोई बोर्ड एग्ज़ाम्स के बेसिस पे MBBS में नहीं जा सकता है, इसका मतलब नीट होगा। अगर पूरे देश भर में नीट हो सकता है तो दूसरे एग्ज़ाम स्टेट लेवल पर भी हो सकते हैं। तो हो क्या सकता है? पोस्टपोन हो सकता है, पोस्टपोन हो सकता है, ठीक है। तो या पोस्टपोन हो या अभी सितंबर में हो, दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि एग्ज़ाम होगा। अगर ये चीज़ एज ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट एक्सेप्ट कर लेता है कि एग्ज़ाम होगा, मेंटली सॉर्टेड हो जाएगा, मेंटली सॉर्टेड हो जाएगा। अब सिचुएशन क्या है, एक स्टोरी फीचर है ना यूट्यूब पे, तो उसमें एक फिज़िक्स वाला फ़ैन क्लब में से एक फिज़िक्स वाला सर की स्टोरी देख ली मैंने कल की। तो उसमें भी उन्होंने कहा है, वो मैं भी सोच रहा था, मुझे भी ऐसा फील हो रहा था, उन्होंने भी कहा कि स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स उस लालच में हैं कि काश एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, इस वजह से वो पूरे हैशटैग्स वायरल कर रहे हैं, जो कि सही है, नज़र आ रहा है एटीट्यूड से भी, ठीक है। बट एग्ज़ाम्स कैंसिल नहीं होंगे, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो। अब एक बार रिश्तेदार के घर गया था, तो वहाँ पर 2 बेटियाँ मार खा रही थी अपनी मम्मी से, हरकत भी वैसी थी, चलता है, ठीक है, अगर कोई डर बनाना भी ज़रूरी है। तो बड़ी वाली रो रही थी, एंड छोटी वाली ने मार खाने के बाद बोला, अभी इधर रुकूं कि जाऊं, और मारना है क्या? मैं बोला अरे बाप रे। एंड फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ, छोटी वाली ने एक्सेप्ट कर लिया था कि मार पड़ेगी, तो इसलिए मार खाने के बाद भी वो वेट कर रही थी कि मारना है और रुकूं कि जाऊं इधर से। और बड़ी वाली ने एक्सेप्ट नहीं किया था, तो वो डर रही थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी। एक्सेप्ट कर लो, एग्ज़ाम्स आज नहीं तो कल होंगे, एंड ऐसे चिल में रहोगे वो छोटी वाली लड़की के जैसे, ठीक है। सो मेंटली सॉर्टेड हो जाओगे। सेकंड चीज़, गैप का भी देखो। जो लोग सोचते हैं ना गैप लूँगा, 1 साल का टाइम मिलेगा, देखो गैप में भी वही होता है जो अभी आपके साथ हो रहा है। टाइम है आपके पास, टाइम है, बट पढ़ाई नहीं हो रही है, क्योंकि आपको पता नहीं है कब है, या थोड़ा सा बस एंग्जाइटी है, ठीक है। तो गैप नहीं लेना, 6 महीने में नहीं पढ़ पाए, 1 साल भी ऐसे ही निकल जाएगा। ये हुई 2 बातें। तीसरी बात, MHT CET जो मुझसे पूछ रहे हैं एस्टिमेशंस, तो मेरे हिसाब से तो अक्टूबर में होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। अब वो अनुमान है, कैसा भी हो सकता है, बट ऑफकोर्स होगा। चौथी बात, RG लेक्चर्स 2.0 में स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, जिसके बारे में बाद में बताता हूँ कुछ देर में। यहाँ पर मैं अपना कल से लेके शेड्यूल बता दूँ। सो कल से स्टार्ट हो रही है MHT CET 2020 बैच, जिसमें 16 मॉक टेस्ट कंडक्ट होंगी 1 महीने के अंदर। इसका रीज़न ये है, जो लास्ट एग्ज़ाम आप लोगों ने दिया था वो था कुछ बोर्ड्स के टाइम पे, तो वो मीम टेम्पलेट हो रहा है, कुछ बोर्ड्स के टाइम पे, एंड अब इतना गैप हो चुका है। सो डेफिनेटली अगर आप डायरेक्ट एग्ज़ाम देने जाएंगे, थोड़ी सी तकलीफ़ होगी। यूजुअली 2 महीने के अंदर होते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, ठीक है, तो तकलीफ़ होगी अगर आप डायरेक्ट जाते हैं। अब जैसे मैंने ग्रेजुएशन में एग्ज़ाम दिया था, तो वो CET के बाद मेरा एग्ज़ाम था, प्रोफेशनल एग्ज़ाम, तो तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं था, ऐसा फील हो रहा था। तो यही रीज़न है कि हम मॉक टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं 16 बार। सो शेड्यूल ऐसा है, मंडे ट्यूसडे मॉक टेस्ट, वेडनेसडे को मेरा लेक्चर जिसमें 100 MCQs हम डिस्कस करेंगे, थर्सडे फ्राइडे फिर मेरा लेक्चर, सैटरडे को थर्सडे फ्राइडे फिर मॉक टेस्ट, सैटरडे को फिर मेरा लेक्चर, यानी कि ऐसा चलेगा 4 हफ्तों के लिए, एंड सारे सब्जेक्ट्स के लिए ये चलेगा PCMB। एंड इसी के साथ लेक्चर्स भी चलते रहेंगे, यानी कि 1 महीना है मेरे हिसाब से, और ये आपका लास्ट इन्वेस्टमेंट होगा अपने जूनियर कॉलेज की एजुकेशन पे। इसकी कुछ फीस है 1500, अगर मेरा रेफरल कोड I can do it आप डालते हैं तो।
और भी लेक्चर्स मेरे अनअकैडमी पर अवेलेबल हैं, ठीक है। पिछले महीने 4 चैप्टर्स मैंने ख़त्म करवा दिए थे, बट ये महीना हमने ऐसे कंसीडर किया है कि 24 अगस्त से 23 सितंबर तक वंस एंड फॉर ऑल सारी चीज़ें क्लियर कर दें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप बैच में भी वहाँ पर ज्वाइन हो जाएंगे। RG लेक्चर्स 2.0, ठीक है, यानी कि कुछ अपग्रेड हम कर रहे हैं खुद में। अब वैसे तो काफ़ी सारी अपग्रेड चीज़ें करनी है, बट अब इस फीचर में ख़ास बात जो आप लोगों के लिए ये है कि अब से जो मैं काम है मेरा, ठीक है, जो चीज़ें हैं, जो वर्क रहता है वो स्टूडेंट्स से करवाऊँगा, ठीक है। यूजुअली 2 साल से चैनल में अकेला चला रहा हूँ, सिंगल हैंडेडली, किसको भी कुछ करने नहीं दिया है, बट जो मेरी स्पीड है वो काफ़ी कम है, ठीक है, मुझे वो अब बढ़ानी है। तो यानी कि अब पहले देखो वॉइस इश्यूज़ होते थे, वीडियो के फ्रेम्स कम रहते थे, अब वो टेक्निकली तो सॉर्टेड हूँ मैं, ठीक है, बट अब भी मुझे कुछ लोग और भी चाहिए वीडियो एडिटिंग करने के लिए या वगैरह छोटे मोटे काम रहते हैं। जैसे अभी मुझे क्वेश्चंस टाइप करने हैं, तो वो मैंने काम टीम बना के उनको दे दिया है, तो वो कर रहे हैं, उनको स्टाइपेंड भी मिलता है। तो उसी तरीके से अगर आप हमारे साथ या मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप वहाँ पर मैसेज कर दें, वहाँ मैं स्टोरी में डालता रहता हूँ, ठीक है। तो आप थोड़ा बहुत अर्न भी कर सकते हैं एंड एक्सपीरियंस भी गेन कर सकते हैं, ठीक है। सो एग्ज़ाम होगा, पोस्टपोन हो नहीं हो, बट एग्ज़ाम होगा, तो तैयारी करना स्टार्ट कर दें। जो CET के स्टूडेंट्स हैं, कल से मेरी बैच स्टार्ट हो रही है। 16 मॉक टेस्ट दे दे के कोई भी होशियार हो जाएगा, और ऐसे मॉक टेस्ट दे के छोड़ नहीं रहा हूँ। 100 क्वेश्चंस इस डे पे, 100 क्वेश्चंस इस डे पे डिस्कस भी होंगे। इसके अलावा थियरी लेक्चर्स भी कंडक्ट होंगे, यानी कि 1 महीने में 20 चैप्टर आपके संपूर्ण रूप से हो जाएंगे विथ मॉक टेस्ट, ठीक है। कुछ और भी डिटेल्स चाहिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, टेलीग्राम पे मैसेज करो, यूज़र नेम हर जगह पे वही है, RG लेक्चर्स। एंड अब से BSc क्लास 11 क्लास 12 सबके फिजिक्स लेक्चर्स भी स्टार्ट होंगे विद इन 3-4 डेज। ये ईयर के एंड तक 100 वीडियोस आंखें बंद करके अपलोड हो जाएंगी, ठीक है। सो सब कुछ अब फिर से स्टार्ट करना है। ऑल द वेरी बेस्ट। खुद का ध्यान रखें, मेंटल हेल्थ का, ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। मिलते हैं फिर किसी दिन।